गुड मॉर्निंग भाई। तो काफ़ी दिनों से चल रहा है अपना ये क्या चल रहा है ये समथिंग बिग इज़ कमिंग। कुछ बड़ा आ रहा है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस इज के साथ में आईएनजी। ये क्यों लगाया हुआ है? जो कमेंट करेगा समझ जाना आप लोगों ने पीछे की सीरीज अच्छे से करी है। ठीक है भाई। क्या सरप्राइज है? 3 2 1। सरप्राइज है भाई, देखते हैं क्या है। लेट्स से। देखो, हम लोगों ने सफलता सीरीज कंप्लीट किया। हम लोगों की नया सीरीज आ रही है, मिशन सिलेक्शन सीरीज। मिशन सिलेक्शन क्या रहने वाला है देखते हैं इस वीडियो में। आज इसका अनाउंसमेंट वीडियो ही है, वैसे भी क्लास नहीं है। क्या रहने वाला है? ए क्लास ए डे विल कीप द डॉक्टर अवे। सॉरी, डॉक्टर नहीं आना चाहिए था, ये आप गलत लिखा हुआ है ये, है ना। आगे देखते हैं। न्यू सीरीज गोइंग टू स्टार्ट। नई सीरीज शुरू होने वाली है। नाम रहने वाला है मिशन सिलेक्शन सीरीज। इसका नाम रहने वाला है मिशन सिलेक्शन। ए क्लास ए डे। ए क्लास ए डे विल कीप द फेलियर अवे, यानी डेली एक क्लास होगी। एक क्लास ए डे विल कीप रखेगी दूर आपसे फेलियर को। ठीक है, यानी कि रोज एक क्लास होगी। कुल मिला के बात यह है। सिलेबस क्या रहने वाला है, सिलेबस देख लेते हैं पहले भाई। काफ़ी लोग कहते हैं सिलेबस नहीं है, क्या करना है, क्या होगा इस बैच में, किसी को पता नहीं है। इसके लिए पहले डिटेल में बता देता हूँ क्या क्या करने वाले हम इस चीज़ में। सबसे पहले हम करेंगे बेसिक ऑफ वर्ब्स। ठीक है। टेंस करेंगे। टेंस मतलब हम लोग कंप्लीट डिटेल में नहीं करेंगे। हम लोग करेंगे जो जो एसएससी में पूछा जाता है, उसके रिलेटेड पूछेंगे। एसएससी रिलेटेड होने वाला है सब कुछ। अब ये वो नहीं होगा कि मैं खाना खाता हूँ कैसे ट्रांसलेट करेंगे, ये कुछ नहीं होगा। अब इसमें चलेगा डिटेल में, एरर्स कहाँ से होते हैं, एरर्स कहाँ से किए जाते हैं, है ना। और क्या आता है, सेंटेंस इंप्रूव कैसे किया जाता है। ठीक है, पीक्यूआरएस में कौन सा टेंस पहले लेना है, कौन सा बाद में लेना है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कौन से टेंस का यूज करना है, ये सब कुछ। सेम पैसिव वॉइस टेंस। पैसिव वॉइस वैसे हम लोग कंप्लीट ही पढ़ चुके हैं। नरेशन, क्वेश्चन टैग क्या होता है, क्वेश्चन टैग पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन टैग क्या होता है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ने वाले हैं। सब्जेक्ट के साथ में कौन सी वर्ब का एग्रीमेंट होता है। कंडीशनल सेंटेंस पढ़ेंगे, कंडीशन लगाई जाती है, इफ के अकॉर्डिंग होती है वैसे नॉर्मली। वर्ब एडवांस, जो हम लोगों ने यहाँ बेसिक करी है उसका एडवांस वर्जन करेंगे वर्ब का। वर्ब यूज्ड एज नाउन एंड जीरेंड, नाउन की तरह वर्ब का यूज कब किया जाता है, जीरेंड क्या होता है, ये सब पढ़ने वाले हम लोग। इन्फिनेटिव मैंने आप लोगों को बताया भी है, इन्फिनेटिव पढ़ेंगे। उसके बाद में पार्टिसिपल रहने वाला है। पार्टिसिपल क्या होता है, ये सब पढ़ेंगे, सब देखना। सॉरी, ये इनवर्जन नहीं है, गलत लिखा हुआ है भाई, ध्यान मत देना इस पर। ये लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, इनवर्जन होता है। इनवर्जन होता है, इसको इनवर्जन बोलते हैं। ठीक है। मूड पढ़ेंगे, मूड कौन कौन से होते हैं सेंटेंस में। नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है ना। एडजेक्टिव क्या होता है, कंजंक्शन क्या होता है। वर्ब हम लोग पहले ही कर चुके हैं। आर्टिकल पढ़ेंगे इसके बाद। आर्टिकल कौन कौन से होते हैं, ए एन द होते हैं। वैसे हम लोगों ने इसके बारे में थोड़ा बहुत देखा भी है पीछे, कहाँ किसका यूज होता है। प्रीपोजिशन पढ़ेंगे। प्रीपोजिशन क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच है। एडवर्ब पढ़ेंगे, एडवर्ब भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है। उसका हम पैरेललिज्म पढ़ेंगे। पैरेललिज्म का मतलब क्या है, समांतरता। ये क्या होता है इंग्लिश में देखेंगे ना, चिंता मत करो, सब होगा कंप्लीट। सुपरफ्लुअस सेंटेंस देखेंगे। सेंटेंस इंप्रूवमेंट लास्ट में करेंगे। फिर हम लोग लास्ट में क्या होगा हमारा, सेंटेंस इंप्रूवमेंट। और क्या रहने वाला है, ये हो गया हमारा सिलेबस। देख लिया होगा सभी लोगों ने। एक बार दोबारा दिखाऊं क्या, नहीं दोबारा नहीं दिखा रहा हूँ, वीडियो पॉज करके देख लेना उसको दोबारा देखना हो। ठीक है। ये सब कुछ हम लोग पढ़ने वाले, डिटेल में पढ़ेंगे। एग्जाम ओरिएंटेड होंगे। एग्जाम ओरिएंटेड मतलब मेन चीज़ क्या रहेगी इसमें, सारे टीचर करते हैं ये चीज़। तो मेन चीज़ क्या रहेगी, मेन चीज़ रहेगी आपकी प्रैक्टिस एंड अप्रोच। जो कोई नहीं बताता है आपको, अप्रोच कोई नहीं बताता है। क्यों नहीं बताता है, पता नहीं क्यों नहीं बताता है, किसी को पता नहीं है, पता नहीं क्या मर्जी है। अप्रोच का मतलब होता है क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है टाइम के अंदर। क्वेश्चन को सॉल्व करना है टाइम के अंदर। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, जैसे क्या बताऊँ एग्जांपल, मान लीजिए एक लड़का है, ए है कोई, उसने पूरी ग्रामर पढ़ रखी है ना। लेकिन जब पेपर में देता है वो, अरे शिट 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 शिट, जब वो एग्जाम में बैठता है तो पता नहीं क्यों वो एरर नहीं बना पाता है, छाट नहीं पाता है, क्वेश्चन ढूंढ नहीं पाता है, उस पर एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा है, जबकि पूरी ग्रामर आती है उस पर। इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न है अप्रोच सही नहीं है क्वेश्चन को देखने की। क्वेश्चन को देखते ही आदमी ब्लैंक हो जाता है। ठीक है, इस सब चीज़ को हम लोग टैकल करेंगे इसमें। रिवीजन चलेगा हमारा। क्वेश्चंस जो होंगे, जो प्रैक्टिस होगी, कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस
वो एवरी टॉपिक के बाद होगा। इन टॉपिक कंप्लीट जैसे पहला टॉपिक क्या है, वर्ब बेसिक है, तो वर्ब बेसिक होने के बाद उसके क्वेश्चंस करेंगे हम लोग 40-50 जो भी होंगे, ठीक है? जिससे आप लोग प्रैक्टिस हो जाए। हु विल बी बेनिफिटेड, किसको इसका लाभ मिलने वाला है भाई? कौन-कौन टेस्ट के लिए इम्पोर्टेंट है? देख लो लिखा हुआ है सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, स्टेनो, कुल मिलाकर जहाँ भी इंग्लिश आती है, जहाँ भी इंग्लिश आती है उसके लिए ये इम्पोर्टेंट रहने वाली है, जहाँ भी इंग्लिश आती है, ठीक है? डेली एडवांस रूल पढ़ेंगे हम लोग और उनके एप्लीकेशन देखेंगे साथ ही साथ में इस रूल का यूज़ कहाँ है। अब आप लोगों को क्या काम करना है, एक नोटबुक बनानी है, नोटबुक। ज़्यादा बड़ी नोटबुक नहीं बनानी है, ₹20 वाली जो रजिस्टर आते हैं, है ना? ₹20 वाला रजिस्टर, नहीं तो 30 वाला ले लो अपना, व्हाइट पेज का, लाइन वाला ले लेने का अच्छा सा रजिस्टर। उसमें क्या काम करना है, जो भी रूल्स हैं, जैसे एक रजिस्टर बनाता हूँ मैं यहाँ पर, बताता हूँ आप लोग कैसे पढ़ना कैसे है। कुछ इस टाइप का होगा, इसमें लाइनें होंगी यहाँ पर। सबसे पहली बात, 2 चीज़ हमेशा ध्यान रखना है, 2 चीज़ ज़रूर डालनी है इसमें। एक तो डेट, डेट ज़रूर डालनी है, क्लास नंबर, अभी हम लोग क्लास का बताने वाले हैं। क्लास नंबर, कौन-सी क्लास में, जिससे कि कभी रिवीजन करते टाइम वीडियो ढूँढना पड़े दोबारा, तो वीडियो आसानी से ढूँढ सको, कौन सी क्लास देखनी थी, ठीक है? उसके बाद में यहाँ पे लिख देना कंप्लीट हुई या फिर नहीं हुई, वो तुम्हारी मर्ज़ी है। ये 2 चीज़ ज़रूर डालनी है, डेट और क्लास नंबर। उसके बाद में यहाँ पे डालने हैं आप लोगों को रूल उतारना है, रूल नंबर 1, आज की क्लास में ये सीखा, ये सीखा, ये सीखा। एग्ज़ाम्पल नहीं उतारना है, रूल को डेफिनिशन नहीं उतारनी है, बेसिक रूल जो पेपर में काम आएगा, उसको उतारना है यहाँ पर, ठीक है? यहाँ पे क्लास खत्म हो गई हमारी, तो यहीं पे डेट डाल दो अगले दिन की, यहाँ पे क्लास डाल दो अगले दिन की। ज़रूरी नहीं है नेक्स्ट पेज से करो, वो साफ-सुथरा करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ऐसा करो जो पेपर में काम आए, ठीक है? हाँ, थोड़ा बहुत हम लोग इसमें वोकैब्युलरी भी देखेंगे क्योंकि वोकैब्युलरी तो आती है हर चीज़ में। जैसे अभी दिखा दो वोकैब्युलरी कहाँ है? देखो वोकैब्युलरी ये रही। पिंच, पिंच मीन्स क्या होता है? चुटकी भर मसाला डालना, पिंच, है ना? नोचना भी होता है, यानी कि जो 2 उँगलियाँ होती हैं ना, एक उँगली और एक उँगली इस टाइप से होती है ना? हाथ में, ये उँगलियों के बीच में जो चीज़ आ जाती है वो पिंच कहलाती है। अच्छी ड्राइंग बनाई है। अब इस क्लास की जगह हम लोग इसको लेने वाले हैं एपिसोड्स, ठीक है? तो कल आएगा हमारा पहला एपिसोड, एपिसोड नंबर 1 टुमारो। किसका? मिशन सिलेक्शन सीरीज। अब ये एपिसोड क्या होता है जानते हो? जो लोग वेब सीरीज वगैरह देखते हैं, सीरीज होती है उसमें एपिसोड आते हैं, तो इस सीरीज में एपिसोड आएंगे। गारंटी सिलेक्शन ओनली और डेडिकेशन टुवर्ड्स योर गोल एंड वी आर ऑन टॉप। हाँ भाई, डेडिकेशन चाहिए और सबसे ज़्यादा डिसिप्लिन चाहिए। डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है? डिसिप्लिन का मतलब ये होता है कि एक दिन में 90 घंटे पढ़ लेना है। ऐसा तो होगा नहीं, वैसे पॉसिबल नहीं है। डिसिप्लिन का मतलब होता है आपको डेली पढ़ना है, डेली स्टडी करनी है, चाहे 5 मिनट करो, चाहे 1 घंटा करो, चाहे 2 घंटा करो। स्किप नहीं करना है एक भी दिन, नो स्किप। स्किप करोगे तो आपका क्या बोलते हैं, डिसिप्लिन टूटेगा, डेडिकेशन खत्म होगा, फिर मन नहीं लगेगा दोबारा पढ़ने में। इसलिए स्किप नहीं करना है कोई भी दिन, डेली पढ़ना है, डेली। चाहे मन नहीं कर रहा है, बस 5 मिनट पढ़ लो, बस 5 मिनट पढ़ो। उससे ये रहेगा कि मैंने आज पढ़ लिया है थोड़ा बहुत, ये नहीं लगेगा कि आज यार दिन स्किप हो गया, ठीक है? दिन बर्बाद नहीं करना है, टाइम बर्बाद करो, दिन बर्बाद मत करना। लास्ट में थैंक यू, बाय, आज के लिए इतना ही।